सांप और मेढक की कहानी। एक जंगल में मंदबीस नाम का सांप रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा और कमजोर होने के कारण अपना शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन रेंगता हुआ वह तालाब के किनारे पहुंच गया और वहीं लेट गया और कुछ दिनों तक वह इसी तरह लेटा रहा। उसी तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। उन्होंने तालाब किनारे लेटे हुए सांप की हालत के बारे में मेढकों के राजा जलपाद को बताया। मेढकों का राजा जलपाद उस सर्प के बारे में जानने के लिए सर्प के पास पहुंचा और जलपाद बोला, हे सर्फराज, मैं मेढकों के राजा जलपाद हूँ और इसी तालाब में रहता हूँ। आपकी हालत के बारे में कुछ मेढकों ने मुझे बतलाया। आप इतने सुस्त क्यों पड़े हुए हैं? आपकी यह हालत किसने की? क्या आप हमें कुछ बतलाओगे? मेढकों के राजा के इस प्रश्न के सुनकर सर्प ने बनावटी कहानी बनाई और बोला, हे मेढकों के राजा, मैं एक गांव के पास रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र का पैर मेरे ऊपर पड़ गया और मैंने उसे काट दिया, जिससे उस ब्राह्मण पुत्र की मौत हो गई। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि तुम किसी तालाब के किनारे जाकर मेढकों की सेवा करना होगा और उन्हें अपने पीठ पर बैठाकर घुमाना होगा। सर्प के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेढकों का राजा जलपाद बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर इस सर्प से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं सर्प की पीठ पर बैठकर सवारी करूंगा तो दल का कोई दूसरा शक्तिशाली मेढक मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकेगा। जलपाद को कुछ सोचता हुआ देख सर्प बोला, भद्र, मैं सोच रहा हूं कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप भोगना पड़ेगा। किसी और मेढक को अपने पीठ पर बिठाकर घुमाने से अच्छा है मैं मेढकों के राजा को अपनी पीठ पर बिठलाऊं। अगर आप चाहो तो मेरी पीठ पर बैठकर देख सकते हो। मेढकों के राजा जलपाद ने सांप की बातें पर विश्वास कर लिया और छिचकते हुए सांप की पीठ पर बैठ गया। सांप ने उसे पूरा तालाब घुमाया और पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया। जलपाद को सांप की गुदगुदी पीठ पर बैठने का बहुत ही आनंद आया और वह रोज सांप की पीठ पर बैठकर तालाब में घूमने का आनंद लेता और अपने सजातियों को सांप का भय दिखलाता। एक दिन जब वह सांप की पीठ पर सवारी कर रहा था तब सर्प बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेढक ने पूछा, आज आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? आज सवारी में मजा नहीं आ रहा है। सर्प बोला, मित्र, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसलिए कमजोरी आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। सर्प की बात सुनकर मेढकों का राजा जलपाद बोला, अरे मित्र, इतनी छोटी सी बात, इस तालाब में हजारों मेढक हैं जो तुम्हारे प्रिय आहार हैं। तुम चाहो इनको अपना आहार बना लिया करो। मंदबीस सांप के मानो मन ही मन में खुशी हुई। वह तो यही चाहता था। अब वह प्रतिदिन कुछ दिन मेहनत किए बिना मेढकों को खा लेता। इधर मूर्ख जलपाद यही नहीं समझ सका कि अपने क्षणिक आनंद के लिए अपने वंश का नाश करवा रहा है। अब मेढकों का राजा जलपाद प्रतिदिन सांप की पीठ पर बैठकर तालाब की सवारी करता और सांप तालाब में रहने वाले मेढकों को खाकर अपना पेट भरता रहता। एक दिन एक दूसरे सांप ने मेढक को अपनी सवारी करने हुए देखा। उसे अच्छा नहीं लगा और कुछ देर बाद मंदबीस के पास आकर बोला, मित्र, तुम यह प्रकृति विरोधी काम कर रहे हो। यह मेढक तो हमारे भोजन है और तुम इन्हें अपने पीठ पर बैठाकर सवारी करा रहे हो। मंदबीस बोला, ये सारी बातें मैं जानता हूँ और अपने लिए उपयोग समय का इंतजार कर रहा हूँ। जब इस तालाब में कोई मेढक नहीं बचेगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि तालाब में जलपाद के परिवार को छोड़कर कोई दूसरा मेढक नहीं बचा। मंदबीस सांप को भूख लगी और वह जलपाद मेढक से बोला, अब इस तालाब में कोई मेढक नहीं बचा है और मुझे
बहुत ही भूख लगी है। जलपात बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस तालाब में मेरे संगे संबंधियों को छोड़कर कोई दूसरा मेढक नहीं बचा है। अब तुम अपने भोजन की व्यवस्था खुद करो। जलपात की बात सुनकर मंदबीज सांप बोला, ठीक है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ देता हूँ, पर मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। मंदबीज सांप की बातें सुनकर जलपात के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों तक को खाने की अनुमति दे दी। देखते ही देखते सांप ने जलपात के सभी रिश्तेदारों और परिवारों को खा लिया। अब तालाब में मेढकों का राजा जलपात सिर्फ बचा था। मंदबीज सांप जलपात से बोला, अब इस तालाब में तुम्हें छोड़कर चले जाना चाहिए, इसमें क्योंकि कोई भी मेढक नहीं बचा है और मुझे बहुत ही भूख लगी है। तुम ही बतलाओ मैं क्या करूं? मंदबीज सांप की बातें सुनकर जलपात मेढक डर गया और बोला, मित्र, तुम्हारी मित्रता में मुझे वंश और परिवार के लोगों को खो दिया है। अब तुम कहीं और जाकर अपना भोजन देख लो। जलपात की बात सुनकर मंदबीज सांप बोला, मित्र, तुम्हारा कहना मैं मान लूंगा। तुमने अपने स्वार्थ के कारण अपने जन्मजात दुश्मन को अपना मित्र बनाया और अपने सगे संबंधियों को मेरा भोजन बनवाया। अब तुम अकेले इस दुनिया में रहकर क्या करोगे? इतना बोलकर सांप ने जलपात मेढक को भी मारकर अपना आहार बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने शत्रुओं से मिलकर अपने सगे संबंधियों को चोट पहुंचाता है, उसका अंत में बहुत ही बुरा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइए।